तुम लोग दुखी हो, गुस्सीले हो, कीनाजू हो। देखो तुम्हारी फितरत कैसे ट्रांसलेट हो रही है इस कायनात में, इस दुनिया में, इन माशरों में। अपने एक एक तसव्वुर को, एक एक तासुर को, एक एक असर को देखो। दुनिया के हैरत कदा को कैसे इबरत कदा बना दिया है। तुम्हारी ही फितरत है जो रिश्तों में अदम एतमाद में झलक रही है। तुम्हारी ही कहानी है जो सियासत में, रियासत में जुल्म के, अदावत के चैप्टर लिख रही है। और तो और तुम अपना तसव्वुर खुदा उठा कर देख लो। फ्रेडरिक नीत्शे ने एक जगह लिखा था, मैं उस खुदा पर ईमान ला सकता हूँ कि जो नाच सकता है। उदास खुदा के तसव्वुर पर यकीन रखना बीमार इंसान का रवैया है। सच कह रहा है नीत्शे। देखो तुम्हारी बीमारी ने खुदा तक के तसव्वुर को कैसा कर दिया है। हर मजहब का खुदा बाकी इंसानों को मिटाने, गर्क करने पर तुला है। तुम्हारी अनाएं पहाड़ की चोटी पर पहुंची तो तुम्हारा खुदा भी अना पसंद सा बन गया। नीत्शे की इस बात में बड़ी सदाकत है, क्योंकि ये एक नफ्सियाती हकीकत है कि तुम अपनी उफ्ताद तबा, अपनी नेचर के मुताबिक खुदा को तराशते हो। तुम उदास हो, तुम्हारा खुदा भी उदास है। तुम परेशान हो, तुम्हारा खुदा भी परेशान है। तुम गुस्सीले हो, तुम्हारा खुदा भी गुस्से से भरा है। हाँ, तुम नाच सकते हो तो तुम्हारा खुदा भी नाच सकता है। तुम जैसे हो वैसा ही तुम्हारा खुदा तुम्हें दिखाई देता है। समझो, खुदा कहीं बाहर नहीं, तुम्हारी रूह का आईना है। तुमने रूह के शफाफ आईने को नफ्सियाती और अनाई दिमाग की धुंध में लपेट लिया, सो वैसा ही खुदा संभाल के बैठे हो। तुम्हारे अंदर की दुनिया ही तुम्हारे बाहर की हकीकत है। और जब तक तुम नाचते हुए खुदा पर भरोसा न कर सको तो खुद को बीमार समझना और जानना कि तुम सेहतमंद नहीं हो। उदास, परेशान, दुखी खुदा का तसव्वुर तुम्हारी अपनी रूह के बीमार होने की अलामत है। जानो कि तुम्हारी रूह और इस कायनात की रूह जिसे तुम खुदा कहते हो वो एक है, और पाकीज़ा और पाकबाज रूह रक्स है। क्यों? पहले इसे समझो। रक्स वाहिद एक्शन है, अकेला अमल, जिसमें अमल और आमिल, एक्शन और एक्टर एक होता है। कोई पेंटर है, तस्वीर बनाता है तो एक मकाम पर जाकर तस्वीर अलग हो जाती है, मुसव्विर अलग खड़ा होता है। कोई शेर लिखता है, गज़ल लिखता है तो शायरी अलग हो जाती है, शायर अलग। कोई मुजस्मा बनाता है तो मुजस्मा अलग हो जाता है, मुजस्मा साज अलग। मगर रक्स को रक्कास से अलहदा करें तो न रक्स बचा न रक्कास बचा। दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। अगर रक्कास जाएगा तो रक्स भी जाएगा, और अगर रक्स खो जाएगा तो उस आदमी को रक्कास नहीं कहा जा सकता। ये दोनों एक हैं। ये कायनात खुदा का रक्स है जो उससे अलग नहीं है। माइक्रोस्कोपिक सतह पर उतरकर अगर इस कायनात को देख सकते तो जान पाते कि कायनात मॉलिक्यूलर डांस के अलावा और क्या है। फास्ट फॉरवर्ड करके देख पाते तो कायनात की हर शय तुम्हें रूमी के शागिर्दों के मौलवी रक्स करती नजर आ जाती। क्यों सारे सूफी रक्स के रसिया रहे? क्योंकि वो इस अज़ली हक को जान गए थे। रूह का रक्स फना फिल्लाह का इस्तारा है। कायनाती रक्स से खुद को हम आहंग करने की कोशिश का नाम है दरवेश का रक्स। समझिए, कायनात खुदा का कोई ऐसा एक्शन नहीं जो करके वो खुद अलग हो गया। एक्शन और एक्टर जुदा नहीं है। कायनात बनाई हुई पेंटिंग, लिखी हुई गज़ल, तराशी हुई मूर्ति नहीं, बल्कि रक्स है। एक ऐसा रक्स जो अपने रक्कास से जुदा नहीं।
ایسا نہیں کہ خدا نے کائنات بنائی اور خود الگ ہو گیا. پل پل خدا اس کائنات کی حرکت میں محو حرکت ہے. جس پل وہ الگ ہو جائے گا تو کائنات کا یہ رقص، کائنات کی یہ حرکت تھم جائے گی. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ کائنات کا رقص تھما تو رقاص تو خدا بھی نہیں رہے گا، وہ بچ نہیں سکتا. پھول پھول میں، پتے پتے میں، پل پل میں خدا ہو رہا ہے، موجود ہے، ظاہر ہے. کائنات خدا کا ایسا ایکشن ہے جس میں وہ خود ہمدم موجود ہے، اپنے ایکشن سے جدا نہیں ہے. خدا کا رقص ہے یہ کائنات، باہر بھی اندر بھی. یہ کائنات، اس کا ہونا، اس کی ہلچل، اس کی بینگ خدا کا باہری رقص ہے. اور تمہارے اندر بطور روح زندگی کا رقص خدا کا باطنی رقص ہے. باہر اور باطن میں جو ہلچل ہے، جو زندگی کے نشان ہیں، وہ خدا کا رقص ہے. خدا رقص ہے، ثبوت ہے اس بات کا کہ تمہاری روح بھی رقص ہے. ایک ایسا رقص جو تم سے الگ نہیں. روح رقص ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے جو کیا ہے، جو کر رہے ہو، جو کرو گے، وہ تم سے الگ کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ تمہارا ہی کھیل ہے. اب اگر تم دکھ جھیل رہے ہو تو یہ تمہارا ہی چناؤ ہے. اگر تم سکھ، شانتی اور پیس کا لطف لے رہے ہو تو یہ بھی تمہارا ہی چناؤ ہے، کوئی اور اس کا ذمہ دار نہیں. ایک صوفی مزاج پروفیسر صاحب کا کسی گاؤں کے کالج میں تبادلہ ہو گیا. ہاف ٹائم تھا، سب پروفیسر سٹاف روم میں جمع تھے تاکہ کھانا کھا سکیں. یہ پروفیسر صاحب جس ٹیچر کے ساتھ بیٹھے تھے، انہوں نے اپنا ٹفن کھولا تو اس میں آلو کا سالن تھا. آلو کا سالن دیکھ کر اس ٹیچر نے برا سا منہ بنایا اور کہا، پھر آلو. پروفیسر صاحب کا پہلا دن تھا، جھجک کے باعث کچھ نہ کہا. اگلے دن پھر وہی ٹیچر ساتھ بیٹھا تھا، پھر اس نے ٹفن کھولا، پھر آلو کا سالن، اور پھر وہی برا سا منہ بنا کر کہنا کہ آج پھر آلو. مگر آج پروفیسر صاحب چپ نہ رہے. انہوں نے کہا، آلو آپ کو پسند نہیں تو بیگم کو کہو کچھ اور بنا دیا کرے. ٹیچر نے یہ سنا تو کہا، کہاں کی بیگم، میں کنوارا ہوں، خود ہی بناتا ہوں یہ آلو کا سالن. غور کرو، یہی تمہاری زندگی ہے. کوئی ہے نہیں. ہنسو تو تم ہنس رہے ہو، رو تو تم رو رہے ہو، ذمہ دار کوئی بھی نہیں. ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ بہت دن رونے کی وجہ سے رونا تمہاری عادت بن گیا ہو اور تم ہنسنا بھول گئے ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم اتنے روئے ہو کہ تم سے اب کچھ اور ہوتا نہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اتنی نسلوں سے رو رہے ہو کہ تمہیں یاد ہی نہیں رہا کہ کبھی یہ رونا تم نے خود چنا تھا. لیکن تم بھول بھی جاؤ تو سچ جھوٹ تو نہیں ہو جاتا. تم نے ہی یہ رونا، یہ دکھ چنا ہے، تم ہی اس کے مالک ہو. اور جس پل تم طے کرو گے اس پل یہ رونا رک جائے گا. اس حقیقت کو جان لینا، اس سچ کو پا لینا کہ جو بھی ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار میں ہوں، جو بھی ہو رہا ہے وہ میں نے چوز کیا ہے. یہ ہے حقیقی انقلاب. جب تک تم اپنی حالت کا ذمہ دار دوسروں کو مانو گے تب تک انقلاب ناممکن ہے. کیونکہ جب تک اپنی حالت کی ذمہ داری دوسروں پر لادتے رہو گے تم دوسروں پر منحصر ہو. ناممکن ہے کہ خوشی دوسروں پر منحصر بھی ہو اور تمہیں حاصل بھی ہو. کیونکہ دوسرے کو اپنے مطابق بدلنا تمہارے ہاتھ میں ہی نہیں. تمہارے ہاتھ میں تو صرف تم خود ہو. اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہارے دکھوں کی وجہ تقدیر، نصیب، قسمت ہے تو پھر اب بات تمہارے ہاتھ سے باہر ہو گئی. کیونکہ تقدیر کو تم کیسے بدلو گے؟ اور اگر تم سوچتے ہو کہ نصیب میں ہی خدا نے غم لکھ دیے ہیں تو تم روح کے حامل نہ رہ گئے، تم بے روح ہو. روح کا مطلب ہی یہ ہے کہ تم خود منحصر ہو خدا کی طرح، کیونکہ تم اسی روح کا ایک جزو ہو جو خود منحصر ہے. تو یہ بات تو جان لو کہ جتنا بھی درد تم سہ رہے ہو،
जो भी दुख तुम झेल रहे हो, चाहे इस दर्द को जितना भी बड़ा और नाकाबिल बर्दाश्त तुम कह रहे हो, ये तुम्हारा अपना फैसला है। और जिस दिन फैसला बदलोगे, जिंदगी से दुख निकल जाएगा, जिंदगी भी बदल जाएगी। जिंदगी को देखने के ढंग पर मुनहसर है। जिंदगी तुम्हारी अपनी ही तख्लीक करता है। तुम इसे बनाते हो, तुम इसे देखते हो, फिर खुद ही इस पर रंग करते हो, खुद ही अपनी आंख पे एक चश्मा चढ़ाते हो, चाहे खुशी का चाहे गम का। तुम्हारी दुनिया अपनी ही तख्लीक करता है, इसमें कोई दूसरा कुछ भी नहीं करता। अगर कोई दूसरा दखल देता है तो इसलिए कि तुमने उसे इजाज़त दी है, मगर तुम ये हकीकत तस्लीम नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक सादा सा राज है। राज ये है कि अगर तुम ये मान लो कि जो कुछ है उसके खालिक तुम हो, तुम्हारी दुनिया मुकम्मल तौर पर तुम्हारी अपनी बनाई हुई है, तो तब तुम दुखी नहीं हो सकोगे। और अगर दुखी होना चाहते हो तो फिर शिकायत ना कर सकोगे। तुम्हें पता नहीं, लेकिन हकीकत ये है कि दुखी होने और दुखी होने की शिकायतें करने में बड़ी चस है, बड़ा मज़ा है। दुखी होने में मज़ा है क्योंकि जब तुम दुखी होते हो तो उस वक्त शहीद बनते हो, लोगों की हमदर्दियाँ मिलती हैं। शहीदगी का बड़ा मज़ा है। जब दुखी होते हो तो हमदर्दी मांगते हो, हमदर्दी पाने में बड़ा लुत्फ है। असल में हमदर्दी को तुम मोहब्बत के नेमुल बदल के तौर पर लेते हो। देखते नहीं हो कैसे एक दूसरे को गम की कहानियाँ सुनाते हो। क्या वजह है? लोग दुख की कहानियाँ सारा दिन एक दूसरे को सुनाए जा रहे हैं। कोई सुनना भी नहीं चाहता। भाई कोई क्यों सुनेगा? क्या दुख की कहानी सुनकर किसी को सुकून मिलता होगा? दूसरे की जिंदगी में कैसे कोई फूल खिल जाता होगा? लेकिन तुम एक दूसरे को दुख की कहानियाँ सुनाए ही जा रहे हो। और ये याद रख लो कि दूसरा अगर तुम्हारे दुखड़े बैठा सुन रहा है तो इसलिए नहीं सुन रहा कि उसे तुमसे कोई प्यार है। वो इस उम्मीद पर बैठा तुम्हारे दुख के किस्से बर्दाश्त कर रहा है ताकि फिर जवाब में वो अपना दुख भी रोकर कोई हमदर्दी समेट सके। अगर तुम सिर्फ सुनाने वाले हो और सुनने पर तैयार नहीं हो तो कोई तुम्हारी बात तक नहीं सुनेगा। गौर नहीं करते तुम किन लोगों को कहते हो कि बड़े उबाने वाले हैं, बड़ा बोर करते हैं। वही जो तुम्हें बोलने का मौका नहीं देते। बस एक समझौता है जो तुम लोगों ने कर रखा है कि तुम हमें बोर करो, हम तुम्हें बोर करते हैं। तुम अपने दुख की कथा सुनाकर हमें परेशान करो, हम अपनी गम बीतियां सुनाकर तुम्हें परेशान करते हैं। कभी सोचा क्यों इंसान दुख की ऐसी चर्चा करता है? हमदर्दी पाने के लिए। दुख की बात करेगा तो कोई हौसला देगा, कोई सहलाएगा, कोई कहेगा बड़ा दुख हुआ तुम्हारे हालात जानकर। गौर करो तुम कर क्या रहे हो? तुम दुख की ओट से दूसरे का प्यार मांग रहे हो, तवज्जो मांग रहे हो। क्यों इंसानों की इतनी अजीम अक्सरियत हर वक्त दुख में डूबी है? इसलिए कि दुखी होना बताएंगे तो हमदर्दी के दो बोल सुनने को मिल जाएंगे, तवज्जो मिल जाएगी। प्यार तुम्हें जिंदगी में मिला नहीं, क्योंकि प्यार भीख में मिलता नहीं है। प्यार तो तब मिलता है जब इसको कमाने वाले बनते हो। और हमदर्दी, दिलासा जो प्यार का अल्टरनेटिव मुतबादल समझकर तुम समेटे जा रहे हो, वो कुछ नहीं है, कचरा है। प्यार असली सोना है, हमदर्दी नकली सोना। जिसको असली सोना ना मिले फिर वो नकली सोने से काम चलाने लगता है। देखते नहीं औरतों को जिनके पास सोने के जेवर नहीं होते, वो बाजार से नकली जेवर ले आती है। हमदर्दी नकली प्यार है और कुछ नहीं। तुम में असल ख्वाहिश तो प्यार पाने की थी, मगर प्यार तो होने का ढंग है, प्यार तो बीइंग का तर्ज है, प्यार तो कमाना होता है। क्योंकि याद रखो प्यार उसी को मिलता है कि जो प्यार दे सकता है। तुम्हें प्यार नहीं मिल रहा तो वजह बस एक है, तुम प्यार देने में नाकाम हो। मगर तुम्हारे अंदर जो चाहे जाने की तलब है वो तो नहीं मरती ना। अब प्यार ना सही तो हमदर्दी सही, असली सोना ना सही तो नकली सही। और इसी हमदर्दी को बटोरने के लिए तुम एक दूसरे को गम की कथाएं सुनाते रहते हो। नेचर ने
तो तुम्हें शहनशाह बनाया था, मगर तुम भीख मंगे हो गए। भिखारियों को देखते हो, भीख पाने के लिए माजूर ना भी हो तो माजूर होने की एक्टिंग करते हैं, जख्मी ना भी हो तो झूठे घाव बना लेते हैं, बीमार ना भी हो तो बीमारी के सर्टिफिकेट गले में लेकर घूम रहे होते हैं। और गौर करते हो कि जब भिखारी की हालत बहुत काबिल रहम हो जाती है तो कंजूस से कंजूस इंसान भी पिघल जाता है और कुछ न कुछ उसे दे देता है। वो दुख की शिद्दत को यूं ना दिखा रहा होता तो तुम भी कहते कि अच्छे खासे हो, जवान हो, मोटे ताजे हो, भीख क्यों मांग रहे हो, कुछ करो। लेकिन कोई वाकई दुखी, जख्मी, माजूर हो तो तुम्हें हमदर्दी दिखानी ही पड़ती है, चाहे झूठी ही सही। यही वो नफ्सियात है जो तुम में भी वैसी ही है जो भिखारियों में होती है। तुम भी दुख सुनाकर प्यार की नकल यानी हमदर्दी पाना चाहते हो, और कोई हमदर्दी करता है तो तुम बड़े खुश होते हो, इसीलिए तो तुम दुख को पकड़े हुए हो। याद रखो, जिसको जिंदगी में प्यार मिलता है वो पीस, वो लुत्फ, वो खुशी को पकड़ता है, वो फिर दुख को नहीं पकड़ता, वो तो फिर सुख संभालता है। दुख क्या पकड़ने जैसा है, खुद ही सोचो। और दुखी होने की दूसरी सहूलत ये है कि अब तुम शिकायत कर सकते हो, अब तुम कह सकते हो कि दूसरे तुम्हें दुखी कर रहे हैं। अब अपनी जिम्मेदारी के बोझ, एहसास से शर्मिंदगी से बचने के लिए भी तुम उसी दुख को इस्तेमाल कर लेते हो। ये दुख बड़ा ही गहरा नफ्सियाती मामला है। ये तुम्हारी अना के सारे मसलों के झूठे हल तुम्हें देकर तुम्हें वक्ती तौर पर दलीलें मुहैया कर देता है। कभी गौर किया, तुम सारे मजहबी होने का दावा करते हो और हर मजहब का बानी यही कहकर गया है, तुम ही अपने दुखों के जिम्मेदार हो, तुम ही अपने सुखों के खालिक, तुम ही जन्नत के कमाने वाले हो, तुम्हारी ही कमाई है जहन्नम। मगर तुम लोग मजहबों को मानते कब हो? तुम तो बस झूठे दावे करके मजहबी बने रहते हो, क्योंकि मजहब को मानते तो अपनी जिंदगी के वैसा होने का इल्जाम किसी और को न देते जैसी वो है। मजहब को मानोगे तो फिर तुम दुखी हो या न हो, एक बात तय है कि अब अपने दुखों का जिम्मेदार किसी दूसरे को करार न दे सकोगे। और ये मान लेना कि मैं ही अपने दुख और सुख का जिम्मेदार हूँ, ये सबसे बड़ा इनकलाब है। क्योंकि अगर ये यकीन तुम में आ जाए तो फिर जो भी तुम चाहो वो तख्लीक कर सकते हो। अब चाहे दुख तख्लीक करो या सुख, तुम्हारी मर्जी। एक बात को समझो कि जो भी तुम समझते हो कि तुम्हारी जिंदगी में दुख हैं, मसले हैं, घर के दुख हैं, मसले हैं, दुनिया के दुख हैं, मसले हैं, वो सब तुम्हारे ही तख्लीक करता है। और जिस वक्त तुम ये मान लोगे कि जिम्मेदार तुम हो तो इसका मस्बत नतीजा ये निकलेगा कि अगर तुम ऐसी बदतहजीब जिंदगी, घर, सोसाइटी और दुनिया बना सकते हो तो सुखी, मुहज़्ज़ब, पीसफुल जिंदगी, घर, माशरा, दुनिया भी तुम तख्लीक कर सकते हो। मगर ये मान लेना कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, ये तुम्हारे उस ढांचे को गिरा देगा जिसकी पुश्त पर कई सदियाँ खड़ी हैं। इस सच से इसीलिए तो तुम बचने की कोशिश करते हो कि अपनी पूरी तारीख से कट जाओगे, लेकिन जितने तुम इस हकीकत से बचोगे, याद रखना उतने ही तुम